कहानी उलझती जा रही है। वो खलील रहमान कमर ही हैं जो बीच में हैं, लेकिन जो फीमेल है वो आमना उरूज नहीं है, कोई और है। इस आमना उरूज बिल्कुल बेगुनाह है। मिलर और हरास करने वाला जो है वो खलील रहमान कमर है, जिसके खिलाफ हरासमेंट का केस भी। से बात हुई कि वजदान राव के साथ तुम्हारी दोस्ती थी। उसने बताया मुझे। राव के अलावा भी कुछ चंद लड़कियां ऐसी हैं। एंड इस केस का आप अभी ये कह रहे हैं कि खलील रहमान कमर को आमना ने अगवा नहीं किया, बल्कि खलील रहमान कमर ने आमना को अगवा किया। अभी उन्होंने ही किया है, इसमें आमना उरूज का कोई किरदार नहीं। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। मेरे साथ मौजूद हैं सैफुल्लाह वड़ाइच, जो कि आमना अरूज खलील रहमान केस में ऑपोजिट साइड देख रहे हैं। सर, कहानी उलझती जा रही है सुलझने की बजाय कि केस में जो है नए पहलू आते रहे हैं। जो वीडियो की बात है, अभी तक तो केस का वो हिस्सा नहीं है। मैं तो लीगल साइड ही इस केस के बारे में। आपने वीडियो नहीं देखी? मैंने वीडियो देखी है और मैंने आमना उसको दिखाई भी है, तो वो कहती हैं ये वीडियो मेरी नहीं है, यानी उसमें फ़ीमेल जो है वो कोई और हैं। आमना नहीं? आमना नहीं, वो खलील रहमान कमर ही हैं जो बीच में हैं, लेकिन जो फीमेल है वो आमना उरूज नहीं है, कोई और है। लीगल साइड पे ये है कि इसमें आमना उरूज बिल्कुल बेगुनाह है। ब्लैक मेलर और हरास करने वाला जो है वो खलील रहमान कमर है, जिसके खिलाफ हरासमेंट का केस भी हम अप्रोप्रिएट टाइम पे। खलील रहमान कमर किस तरह से ब्लैकमेलर है, मतलब किस तरह से वो हरासा कर रहा है? हालांकि वो तो खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, FIR कटवाते हैं कि हाय मैं लुट गया। देखें, FIR उन्होंने एलिजेड इंसिडेंट के 4 दिन बाद दर्ज करवाई है। 3 दिन उन्होंने आमना को और उनकी बहन जो मरियम है उनको इलीगल कन्फाइनमेंट रखा है और उनकी वालिदैन को इत्तला नहीं दी। कहाँ पे रखा? वो उन्होंने खलील रहमान कमर को पता है कि उन्होंने कहाँ रखा है। हमने तो जब लास्ट प्लेस ऑफ रेजिडेंस थी उनकी, वहाँ जाके 15 पे कॉल की है, तो पुलिस आई है। तो उस पुलिस ने जो वहाँ के CCTV फुटेजेस निकाली हैं, उसके अंदर खलील रहमान कमर नामालूम अफराद के साथ इन दोनों बच्चियों को अगवा करके लेके जा रहे हैं, और कोई बंदा पुलिस यूनिफॉर्म में नहीं है और कोई लेडी पुलिस भी साथ नहीं है। सर, ऐसा कैसे हो सकता है कि खलील रहमान कमर अगर खुद अगवा करने वाले हैं? अब ये वीडियो लीक ने ये साबित कर दिया कि खलील रहमान कमर ने उनको अगवा नहीं किया। फिर अगर वो खुद उनको अगवा करते हैं, आमना को अगवा किया है या दूसरी लड़की जो है उसको अगवा किया है, तो फिर खुद ही वो पुलिस के पास 4 दिन के बाद भी क्यों जाएंगे? उनका मकसद इसके पीछे क्या था? जब मैं 15 पे कॉल हो गई और पुलिस ने आके उनकी वीडियो देख ली, तो उसके बाद उनकी मजबूरी बन गई थी, इन ऑर्डर टू सेव हिज स्किन उसने ये FIR दर्ज करवाई है। उससे पहले 3 दिन से तो बच्चियाँ उनके पास थी, क्यों उस वक्त FIR दर्ज नहीं करवाई? सिर्फ अपना जो जुर्म है उसको छुपाने के लिए झूठी FIR दर्ज करवाई है। अदरवाइज़ ना आमना उरूज इस मामले में इन्वॉल्व है, बल्कि वो तो विक्टिम है दोनों साइड से, कि खलील रहमान कमर भी उसे ब्लैकमेल कर रहा था और हसन शाह भी उसे ब्लैकमेल कर रहा था। दोनों साइड से ब्लैकमेल हो गई थी। और खलील रहमान कमर और हसन शाह मिले हुए थे? उनका ऑब्जेक्टिव सेम था कि एक फ़ीमेल जिसका भाई नहीं है, जो घर से कमाने के लिए निकली हुई है, तो इसलिए मर्दों का माशरा है, तो वो हसन शाह जो कि इस केस का मेन मुल्जिम है, उसकी थोड़ी डिटेल्स बता दें कि हसन शाह कौन है और उसका ताल्लुक़ कहाँ से, और इस कहानी में हसन शाह का मकसद क्या था? हसन शाह प्रॉपर्टी काम करता है, ननकाना से उसका ताल्लुक़ है। तो जब खलील रहमान कमर ने ख़ुद रब्ता किया आमना के साथ, ये उनका अभी कॉल लॉग भी निकला है, वो भी रिकॉर्ड के ऊपर आ गया है। टेलीफोन ऑलरेडी पुलिस के पास है, जिसके अंदर सारी चैट भी मौजूद है कि आया आमना उरूज उनके साथ रब्ता किया या उन्होंने आमना उरूज के साथ रब्ता किया है, और 1 महीने तक रब्ता रहा है। सब कहानी झूठ बोल रहे हैं जी। रात को 12 बजे मुझे कॉल आई और मैं 5 बजे वहाँ पहुँच भी गया। ठीक है, वो कहानी झूठ है। आमना जो है, अगर उनका कंसर्न कोई ताल्लुक़ नहीं था, वो खलील रहमान से ताल्लुक़ नहीं रखना चाहती थी, मिलना नहीं चाहती थी या हरास नहीं होना चाहती थी, फिर वो उनसे क्यों रब्ता कर रही थी, जो कि आपके बकौल ये 1 महीना पुरानी मुलाकातें हैं? खलील रहमान कमर ने उन्हें कहा था कि आपकी चेंजिंग रूम की तस्वीरें मेरे पास हैं, तो अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगी तो मैं ये तस्वीरें जो हैं वो वायरल कर दूंगा। और कहाँ पे? बात कंप्लीट होने दें। और अगर आप मेरी बात मानेंगी तो मैं शोबिज़ इंडस्ट्री के अंदर आपको बहुत ऊपर लेके जा सकता हूँ। यानी एक तरफ वो थ्रेट कर रहे थे और एक तरफ वो ऑफ़र कर रहे थे। तो आप ये कह सकते हैं कि हनी ट्रैप इनफैक्ट खलील रहमान कमर ने बनाया, ना कि इस आमना ने बनाया। मतलब आमना लालच में आ गई ड्रामों में, फिल्मों में काम करने के लिए, और तस्वीरें जो आप कह रहे हैं कि खलील रहमान के पास चेंजिंग रूम की थी, वो उनके पास कहाँ से आई? ये आमना उरूज के लिए में नहीं है, वो उस बंदे के पास सिर्फ इनकी नहीं और बहुत सारे एक्ट्रेसेस हैं जिनकी तस्वीरें उनके पास मौजूद।
मौजूद हैं। 3 लड़कियां वो जिन्होंने इनसे रब्ता किया है। जब वो इंशाल्लाह बेल पे आएंगी तो उसके बाद हम देखेंगे। सर अभी वीडियो जो लीक हुई है, आप को लगता है कि वो वीडियो हसन शाह ने लीक की है? मैम वीडियो जो है ना उसका फ्रांसिक हुआ है ना वो रिकॉर्ड के ऊपर आई है। मैं तो केस के बारे में कोई बात कर सकता हूँ। जो चीज़ एक सोशल मीडिया पे घूम रही है, मैंने वीडियो कंफर्म भी की तो वो कह रही मेरी नहीं है, तो मैं उसके बारे में कमेंट नहीं कर सकता कि वीडियो कहाँ से आई है। नहीं, आई डोंट हैव एनी आइडिया। तो सर इस केस में अब मज़ीद आगे आप क्या देख रहे हैं कि क्या हो सकता है इस केस में, कि ये केस का दी एंड क्या होगा? इस केस का दी एंड ये होगा कि आमना रूज इसमें बरी होंगी। आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे दी जो आज मैंने किसी को नहीं बताई, मीडिया के लिए में नहीं थी। आज आमना रूज की बहन मरियम और शुमाइल दोनों कोर्ट से अल्लाह पाक के हुक्म से बरी हो चुकी हैं। बरी हो गई जी, एक्विट हो गई, डिस्चार्ज कर दिया उन्हें जज साहब ने। दी एंड इस केस का आप अभी ये कह रहे हैं कि खलीलुर रहमान कमर को आमना ने अगवा नहीं किया, बल्कि खलीलुर रहमान कमर ने आमना को अगवा किया और ब्लैकमेल किया। खलीलुर रहमान कमर ने आमना और उनकी बहन मरियम को 3 दिन तक अगवा रखा है और इलीगल कन्फाइनमेंट में रखा है। और उनके फ़ोन से ये सारी ट्रैकिंग मिल जाएगी कि उनका फ़ोन किस दिन बंद हुआ है और कहाँ पे वो थी बच्चियाँ। ये सब कुछ रिकॉर्ड की बातें इंशाल्लाह ये सब सामने आएंगी। कोर्ट के सामने तो आ चुकी हैं, कोर्ट को हम इन्फॉर्म कर चुके हैं लास्ट डेट ऑफ हियरिंग के ऊपर। कल जज साहब ने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को ये ऑर्डर किया था कि आप वो वीडियोज़ रिकवर करें जिस दिन ये बच्चियाँ जो हैं वहाँ से गैर कानूनी तौर पर बग़ैर किसी एफआईआर के अगवा हुई हैं। ठीक है। अच्छा सर, इसमें आमना का, हसन चाक और बाकी जो 8-9 लोग हैं उनका आपस में ताल्लुक़ का थोड़ा सा बता दें कि क्या बन रहा है। ये छोटी सी बात ये है कि जब खलीलुर रहमान कमर मुसलसल थ्रेट कर रहा था और हैरेस कर रहा था और मुसलसल गलत डिमांड्स कर रहा था, तो आमना रूज ने अपने आसपास जिन लोगों से भी उसका उन दिनों में रब्ता हुआ उन सबको बताया कि मुझे ये बंदा हैरेस कर रहा है। तो क्योंकि वो लड़की है उसके साथ कोई बंदा और नहीं है, तो हसन शाह को भी इस बात का इल्म हुआ। तो हसन शाह ने जो है कहा कि मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, तो अगर अब आपको थ्रेट करे तो मुझे बताइएगा। लेकिन जो है वो जब ये आया है तो उसने वीडियो बना ली आमना ने जिसमें वो इनको हरास कर रहे हैं। आमना कोई उसमें जो है किसी किस्म का उनके साथ रिस्पॉन्ड नहीं करी, बल्कि वो रिफ्यूज़ कर रही है। वो वीडियो हसन शाह के पास चली गई तो हसन शाह ने भी ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। दोनों साइड से बेसिकली ब्लैकमेल हो रही थी आमना। तो जब खलीलुर रहमान कमर आया, आई डोंट नो, हमें नहीं पता। मेरी क्लाइंट ही कहती है कि मुझे नहीं पता ये कहाँ से है, मैंने नहीं बुलाया। मेरा फ़ोन आप चेक कर सकते हैं, मेरे जो नंबर है उस चेक कर सकते हैं कि मैंने उसको कॉल नहीं की। तो ख़ुद आ गया, इसने आके मैन हैंडलिंग शुरू की है। तो मैंने मना किया है कि भई आप ये काम ना करें। तो उन्होंने मुझे भी थ्रेट किया कि अगर आपने इंटरफेयर किया तो हम आपको भी कत्ल कर देंगे। उसके बाद पैसे भी उन्होंने निकलवाए हैं, ये रिकॉर्ड के ऊपर है। खलीलुर रहमान कमर के अपने एफआईआर में भी आमना उरूज पर कोई इल्ज़ाम नहीं है कि उसने पैसे निकलवाए हैं। ठीक है, वो उन्हीं बंदों के ऊपर है। वो हसन शाह के गनमैन हैं सारे, और 1-2 बेचारे और प्रॉपर्टी डीलर हैं जो खामखा इसमें फंस गए हैं। कोई प्रोफेशनल गैंग नहीं है, एक भी एफआईआर के ख़िलाफ़ नहीं है। आज कोर्ट में पेश हुए तो सारे बेचारे मजदूर नज़र आ रहे थे। अगर क्रिमिनल होते तो उनके खिलाफ एफआईआर तो होनी चाहिए थी ना, एक भी एफआईआर उनके खिलाफ नहीं है। तो हसन शाह के साथ वो लोग आए हैं, उन्होंने आगे हैंडलिंग की है और उसके बाद अगवा भी उन्होंने ही किया है। इसमें आमना उरूज का कोई किरदार नहीं, बल्कि आमना उरूज को भी उन्होंने अगवा किया और आमना उरूज को भी उन्होंने टॉर्चर किया है और खलीलुर रहमान कमर को भी टॉर्चर किया है और बाद में फिर आमना उरूज को ड्रॉप किया और उसको भी ड्रॉप किया है। मेरे साथ इसी केस के दूसरे वकील वकास वड़ाई साहब मौजूद हैं। सर, एक चीज़ जो कि सुनने में आ रही है और लोग बात भी कर रहे हैं कि वजदान राव जो कि बदोबदी सॉन्ग से वायरल हुई थी मॉडल, उनका और आमना उरूज का गहरा ताल्लुक था। दोनों दोस्त थी और दोनों ने मिलकर खलीलुर रहमान कमर को ट्रैप किया। हाँ जी, हमने भी सुना है और आमना अरूज ने भी ये बताया था। तो काफ़ी कोशिश की है वजदान राव से रब्ते की, उसको उसके व्हाट्सएप पे मैसेजेस भी किए हैं, उससे मिलने की भी कोशिश की है, लेकिन उसकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। तो डरी भी है आई थिंक, तो है कुछ। लेकिन जब तक अब वो सामने नहीं आएगी और जब तक यह आमना अरूज बेल पे बाहर आके हमें कुछ बताती नहीं है तो क्लियर नहीं हो सकता। लेकिन इनफैक्ट जो मुझे उसने बताया है वो ये कि वजदान राव के अलावा भी कुछ चंद लड़कियां ऐसी हैं। तो अब वो जब तक वो आएंगी नहीं बाहर तब तक हमें क्लियर नहीं होगा, या वजदान राव खुद आके हमें जब तक वो नहीं करती। नहीं सर, आपकी आमना से बात हुई कि वजदान राव के साथ तुम्हारी दोस्ती थी या नहीं थी, तो इस बारे में उन्होंने क्या कहा? नहीं थी, वो थी, उसने बताया मुझे। तो मैंने बता रहा हूँ ना, मैंने कोशिश की है वजदान राव से काफ़ी बात करने की, उसको व्हाट्सएप पे भी और सारा कुछ। तो 4-5 लड़कियाँ हैं वो भी हमने जिक्र किया, वो वजदान राव को ही पता है सही तरीके से। वो जब तक वो सामने नहीं आएगी, उसको चाहिए वजदान राव को कि
अगर वो मतलब ऑफ द रिकॉर्ड आके ये चीज़ें बताते तो इससे काफ़ी बेहतरी हो सकती है। आमना उनकी दोस्त भी है, तो उसके बावजूद आमना की फैमिली के साथ या पुलिस स्टेशन में किसी जगह पे या आमना से मुलाकात की, वजदान ने कोशिश नहीं की? नहीं, कोई नहीं की कोशिश। कहाँ करनी, वो मिल नहीं रही है, फ़ोन नहीं उठा रही है, कहाँ मिलने की कोशिश कर रही है। नाज़रीन, खुदा जाने ये गुत्थी कब सुलझेगी, और मेरी तो यही दुआ है कि इसमें जो असल कसूरवार है उस ही को सज़ा होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी है। तो अगर आपके साथ भी इस तरह का कोई वाक़या पेश आता है ना, तो अपने उस वाक़े को आप मज़ीद ये कि दूसरों पर इल्ज़ाम डालें, खुद एडमिट करें और अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करें। वीडियो अच्छी लगे तो MYK को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।